start off कि आपका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, प्राइस पॉइंट्स क्या हैं, बेसिक हाई लेवल स्टार्ट्स बता दें। तो मैं वो जो 30% है मैं उसे कहूँ कि यार 15% तू रख ले, 15% मुझे डिस्काउंट मिल जाए और वो मेरे साथ सीधा आने लगे। ओके, उसको दिन में इतना काम नहीं मिल रहा होता कि वो आपसे खुश हो और वो कहीं और जाए। जिसको आप डायरेक्ट काम दे रहे हैं उसकी अर्निंग ज़्यादा होगी, आपके एम्प्लॉय कॉस्ट भी तो ऊपर चली जाएगी ना। हाँ, की कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, लेकिन जो मॉडल फेल हो रहे हैं वो फेल इसी ऐसे हो रहे हैं क्योंकि वो कॉस्ट को देख रहे हैं। दो चीज़ें जो मुझे बहुत रेड फ्लैग आ गई हैं ऑलरेडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। My name is Khizr Ahmed Siddiqui and I am the founding member and director of operations of कासिब। अल कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। यहाँ से ये नाम आया है कासिब। आज से 5 साल पहले एक स्टार्टअप मैंने लॉन्च किया था, इसका नाम था हुकुम जनाब, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कराची में काम कर चुका था एंड उसको कासिब ने ख़रीद लिया with 100% stakes and now I am the founding member again and director of operations of कासिब। My ask is 7 करोड़ रुपीस और मैं उसके एक्सचेंज में 10% इक्विटी देने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम खिज़र, खुश आमदीद, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। आपका आज 7 करोड़ फॉर 10% इक्विटी, ठीक है। आपका बिजनेस मॉडल के अंदर लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ कि आपका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, प्राइस पॉइंट्स क्या हैं, बेसिक हाई लेवल स्टार्ट्स बता दें। Okay. So we provide all kind of handyman services at B2C and after Kasib we are focused on B2B right now। फैसिलिटी मैनेजमेंट में काम करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम 12,000 कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं, 20 मिलियन का हमने ऑलरेडी एक रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। नाउ ऑलरेडी कासिब $2.5 लाख इन्वेस्ट कर चुका है ऑन द सेम वैल्यूएशन, ठीक है। सो प्राइस पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। हम लोग एक कस्टमर से एवरेजली 2,000 रुपये चार्ज करते हैं, 30% हमारा उसमें कमीशन होता है। दिस इज़ हाउ वी वर्क और सारी सर्विसेज घर पर प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो घर। आपका 20 मिलियन का रेवेन्यू है एनुअल पिछले 4 साल में। पिछले साल, सो इट्स ईयर टू डेट। या आपका लास्ट एनुअल रेवेन्यू क्या था? लास्ट एनुअल जो था वो 11 लाख रुपए था। 10 ओके। और आपकी कॉस्ट 7 लाख रुपए। 20 मिलियन अभी तक टोटल रेवेन्यू कह रहे हैं वो। 20 मिलियन टोटल रेवेन्यू। हाँ, इस साल का 11 लाख इज द This लास्ट year. ईयर। ये दिस मंथ या 11 लाख ये साल का, ये इस साल का 11 लाख। 11 इससे पहले लाख। हम थोड़ा और कमजोर। आपका वैल्यूएशन आप मांग रहे 7 हो? करोड़ रुपए। मैं ऑलरेडी 7 करोड़ की वैल्यूएशन पे फंड रेज कर चुका हूँ। 7 करोड़ तो आपने रेज कर रहे हैं ना, 70 और करोड़ की वैल्यूएशन 700 मिलियन आपकी वैल्यूएशन बनी ना सर। यस एग्जैक्टली 70 करोड़ मेरी वैल्यूएशन है। ठीक है, मैं 7 करोड़ मेरा समझ आ गया। मैं सीधा एक मॉडल के ऊपर आ जाता हूँ। आप ये बताएं कि इसके अंदर डिसइंटरमीडिएशन को आप किस तरह खत्म करेंगे कि एक बार मेरे पास वो मैकेनिक आ गया तो मैं वो जो 30% है मैं उसे कहूँ कि यार 15% तू रख ले, 15% मुझे डिस्काउंट मिल जाए और वो मेरे साथ सीधा आने लगे। ओके, तो यही हमारी यूएसपी है कि सबसे बड़ा चैलेंज ही इसी फील्ड में यही है कि पिछले 2014 में बहुत सारे स्टार्टअप्स आए और आज तक वो फेल होते रहे। तो हमने फैसिलिटी मैनेजमेंट में ज़्यादा फोकस कर दिया, दैट इज़ B2B नाउ। सो हम नॉट ओनली इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से बाहर अपने ट्रेंड अपने पेरोल पे लड़कों को रखेंगे, उनकी ट्रेनिंग पे कॉस्ट लगाएंगे। वी विल नॉट इन्वेस्ट अ लॉट इन टेक्नोलॉजी, वी विल इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड हायरिंग। तो पहला वाला मॉडल अब खत्म हो गया वो B2C में रहेगा। इट्स अ सिंपल मॉडल जो कि बस घर पे जाएगा काम कर देगा एंड वी विल नॉट फोकस अ लॉट ऑन इट, वी विल फोकस ऑन B2B सर्विसेज। हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। वी आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट इन GCC दुबई कंपनी से और बाहर से वी आर गोइंग टू जाइटेक्स। एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे दुबई के अंदर जिनसे हम ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो B2B मॉडल है इसके अंदर तो फिर आपके हायर्ड है ना लोग, आपने उनको एम्प्लॉइज के तौर पे रखा हुआ है। तो ये कमीशन मॉडल तो उसमें कमीशन मॉडल B2B में खत्म हो जाएगा। देखिए B2B में भी 2 किस्म के मॉडल चल रहे होते हैं। एक B2B होता है कि मुझे ये पूरी फैसिलिटी को मैनेज करना है, और जो आप वाला सवाल था कि इसको हम रोकेंगे कैसे, तो ऑफ कोर्स देखें वो जो डायरेक्ट होता है ना उसकी वजह होती है, उसको दिन में इतना काम नहीं मिल रहा होता कि वो आपसे खुश हो और वो कहीं और जाए। जस्ट लाइक इन अदर राइड हेलिंग कंपनीज, ठीक है ना। जब उस एक राइडर को पूरे दिन काम मिलता है तो वो कोशिश ही नहीं करता डायरेक्ट होने की। तो पर आप ये डायरेक्ट काम जो करेंगे, सॉरी मैं इससे एक चेन ऑफ थॉट को खत्म करना चाह रहा हूँ, जिसको आप डायरेक्ट काम दे रहे हैं उसकी अर्निंग ज़्यादा होगी आपके एम्प्लॉय से? जी ठीक है, तो वो चाहेंगे कि हमें आप डायरेक्ट मॉडल पे रखें, जिसका मतलब है कि आपका B2C वाला मॉडल के ऊपर आप इतनी डिमांड जनरेशन कर रहे हो कि उनकी अर्निंग इतनी बन रही हो, पर आप कह रहे हैं कि साथ आप फोकस B2B पे करेंगे जिसका मॉडल एम्प्लॉयमेंट का बड़ा डिफरेंट है। देखें जो एम्प्लॉयमेंट में मेरे पास होगा उसको एटलीस्ट ये रिस्क नहीं होगा कि कल को काम है
या नहीं है, वो मेरे पास एम्प्लॉयड होगा, उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन आपकी कॉस्ट भी तो ऊपर चली जाएगी ना। हाँ। की कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, लेकिन जो मॉडल फेल हो रहे हैं वो फेल इसी ऐसे हो रहे हैं क्योंकि वो कॉस्ट को देख रहे हैं। अगर हम कॉस्ट को एक तरफ साइड में रख के देखें कि यार बिजनेस कौन सा सक्सेसफुल है, तो वो यही सक्सेसफुल है कि मैं हायर करूँ। मैंने 2014 से लेकर आज तक 100 ऑफ स्टार्टअप्स आए और वो इसी मॉडल में फेल हो गए कि वो डायरेक्ट होते तो फेल हो जाते थे। सॉरी, मैं आपको बता सकती हूँ, मैं फैसला पे आ गई हूँ। एक्चुअली दो चीज़ें जो मुझे बहुत रेड फ्लैग आ गई हैं ऑलरेडी। एक ही तो आपकी वैल्यूएशन, आपकी रेवेन्यू के ऊपर, टू बी ऑनेस्ट वे ऑफ बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जहाँ आपका 11 लाख रेवेन्यू और आपका 17 से और 700 करोड़ का वैल्यूएशन है। और दूसरी चीज़ है कि आपकी लेबर बिजनेस है, लेबर एक्सपो। हमें दुबई में रहती हूँ माशाल्लाह, यानी कितने लेबर्स हैं जिसके पास काम ही नहीं है और सस्ता बहुत हो गया ये सर्विसेज, और बहुत सारी ऐप्स हैं जो ये सर्विसेज मिल सकती है। ये दोनों वजह से मैं आउट हूँ आज। माना के B2B बिजनेस बेहतरीन है और माना के लेबर एक्सपोर्ट बिजनेस भी बेहतरीन है, और ये भी मान लिया कि आपसे बेहतर इन दोनों बिजनेसेस करने के लिए आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। अभी आप बिजनेस शुरू करेंगे, लेकिन अभी से ही 70 करोड़ इसकी वैल्यूएशन है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। चले मैं आई थिंक आप मैं अपना जवाब देता हूँ, फिर आप डिसीजन देता हूँ। तो देखें, बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा है इन द सेंस कि आप ट्रेन करके लेबर को शायद डोमेस्टिकली भी सप्लाई कर सकते हैं। मैं एग्री करूँगा, थोड़ा सा आजकल GCC में रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं किस टाइप के लोग इमिग्रेट कर सकते हैं। तो मैं उस वजह से आउट हूँ, बिकॉज ये अच्छा लाइफस्टाइल बिजनेस है, बट आई डोंट थिंक इसमें इन्वेस्टर के लिए इतनी अपसाइड है, गिवन जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स हैं और जो ड्रॉ डाउन रेट्स हैं हमारे लिए, वो बनता नहीं है। श्योर। For me, I think definitely possibility है। लेबर आर्बिट्राज तो पाकिस्तान में डेकेड्स से एग्जिस्ट करता है और करता आएगा, पर आपकी वैल्यूएशन पर इसी अगर आप कम आते तो शायद आपका रेवेन्यू मल्टीपल, प्रॉफिट मल्टीपल इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो उसकी वजह से मैं भी आउट हूँ। मेरा आपको ब्रादराना मशवरा ये है कि आप ये फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट वाली की तरफ फोकस करें, वहाँ पे अपनी एक वो फोर्स सी बनाएं जिससे जाके आप लाइक एक चीज़ के ऊपर फोकस करें। ये जो बाहर भेजने वाले, ट्रेन करने वाले, ये लोग, ये वाला मॉडल मेरे ख्याल में नहीं चलेगा। मैंने पहले भी एक और रीजनिंग दी थी, पर मैं फॉर्मली बोलना चाहता हूँ कि मैं आज इससे बाहर हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू खिज़र फॉर कमिंग। वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक। आज आपको ऑफर नहीं मिला, मगर इंशाल्लाह वी मीट अगेन एंड बेस्ट लक फॉर एंडेवर्स। ओके, आप अपनी ऑफर दे सकती हैं ताकि रूल नहीं है ना कि हम प्राइस नीचे नहीं हम कर सकते। ओके, नो प्रॉब्लम। ये तो शार्क की पोजीशनिंग चेंज हो गई है। But No thank you problem. for Thank you so coming. much. Allah Hafiz.